राम जी के पूरे परिवार का विवरण एक महत्वपूर्ण और गहन विषय है, जिसमें उनके वंश, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र तथा अन्य संबंधियों की जानकारी शामिल होती है। नीचे मैं आपको एक विस्तृत निबंध प्रस्तुत कर रहा हूं जो राम जी के पूरे परिवार का नाम विषय में विस्तार से लिखा गया है। राम जी के पूरे परिवार का नाम भगवान श्री राम हिंदू धर्म के महानतम एवं आदर्श पुरुष माने जाते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं, जिन्होंने अपने जीवन में धर्म, कर्तव्य, सत्य और आदर्शों का पालन किया। रामायण महाकाव्य, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, श्री राम के जीवन, संघर्षों, परिवार और उनके उच्च नैतिक मूल्यों का चित्रण करता है। इस लेख में हम श्री राम के समस्त परिवारजनों का नाम, उनके संबंध, भूमिका तथा महत्व का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। 1. श्री राम का वंश परिचय। सूर्यवंश। भगवान श्री राम सूर्यवंश से संबंधित थे, जिसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। यह वंश भगवान सूर्य से प्रारंभ हुआ था और राजा इक्ष्वाकु इसके प्रथम शासक थे। इसी वंश में आगे चलकर राजा दशरथ हुए, जो श्री राम के पिता थे। प्रमुख पूर्वज। भगवान सूर्य वंश के आदि पुरुष वैवस्वत मनु, सूर्यपुत्र, मानव जाति के आदि पुरुष। इक्ष्वाकु प्रथम राजा, इक्ष्वाकु वंश के प्रवर्तक। हरिश्चंद्र, सगर, दिलीप, रघु, आज अन्य प्रमुख पूर्वज। राजा दशरथ श्री राम के पिता, अयोध्या के सम्राट। 2. राम जी के माता पिता। 1. राजा दशरथ। श्री राम के पिता राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। वे एक पराक्रमी, धर्मपरायण एवं दानी राजा थे। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 2. माता कौशल्या। श्री राम की माता कौशल्या थीं। वे राजा दशरथ की पहली पत्नी थीं और कौशल देश की राजकुमारी थीं। वे शांत स्वभाव की, धार्मिक और अत्यंत संयमी स्त्री थीं। 3. राम जी के भाई बहन। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और उनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। 1. श्री राम, माता कौशल्या से। सबसे बड़े पुत्र। 2. भरत, माता कैकेयी से। 3. लक्ष्मण, माता सुमित्रा से। 4. शत्रुघ्न, माता सुमित्रा से। लक्ष्मण श्री राम के परमप्रिय भाई थे और उनके साथ वनवास गए थे। भरत अत्यंत धर्मनिष्ठ थे और उन्होंने श्री राम के वनवास के समय उनके खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य चलाया। शत्रुघ्न भरत के अत्यंत प्रिय और उनके साथ सदा रहते थे। 4. राम जी की पत्नी सीता। माता जानकी। राम जी की पत्नी का नाम सीता था। वे जनकपुर के राजा जनक की पुत्री थीं। सीता का जन्म धरती माता की कोख से हुआ माना जाता है। वे धरती की बेटी थीं, इसीलिए उन्हें भूमिजा और जानकी भी कहा जाता है। सीता जी श्रीराम के साथ विवाह के बाद 14 वर्षों के वनवास में भी गईं। रावण द्वारा अपहरण, अग्नि परीक्षा, वनवास और अंत में धरती में समा जाना, इन सभी प्रसंगों में उनका चरित्र उच्चतम त्याग और पतिव्रता धर्म का उदाहरण है। 5. राम जी के पुत्र। वाल्मीकि रामायण में तथा उत्तरकांड में वर्णित कथा के अनुसार श्री राम और सीता जी के 2 पुत्र हुए। 1. लव। 2. कुश। इन दोनों पुत्रों का जन्म उस समय हुआ जब सीता जी वाल्मीकि आश्रम में वनवास में थीं। बालक अवस्था में ही लव और कुश ने श्रीराम द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में भाग लिया और उन्हें अपने पिता के रूप में पहचान कर पुनः परिवार से जुड़े। 6. राम जी के अन्य संबंधी। 1. राजा जनक, सीता के पिता। मिथिला के राजा जनक सीता जी के पालक पिता थे। वे अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा राजा माने जाते हैं। 2. रानी सुनैना, सीता की माता। सुनैना मिथिला की रानी और सीता जी की माता थीं। 3. उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। राजा जनक की दूसरी पुत्री उर्मिला थी, जिनका विवाह लक्ष्मण से हुआ था। लक्ष्मण के वनवास में चले जाने के पश्चात उर्मिला ने भी 14 वर्षों का संयम व्रतपूर्वक व्यतीत किया। 4. मांडवी, भरत की पत्नी। मांडवी राजा कुशध्वज की पुत्री और सीता की चचेरी बहन थीं। इनका विवाह भरत से हुआ। 5. श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न की पत्नी। श्रुतकीर्ति भी कुशध्वज की पुत्री थी और उनका विवाह शत्रुघ्न से हुआ। 7. राम जी के पुत्रों के वंशज। रामायण के उत्तरकांड और अन्य पुराणों में वर्णन है कि लव और कुश के वंशजों ने उत्तर भारत में अनेक स्थानों पर राज किया। लव, लवपुरी, वर्तमान लाहौर के राजा बने। कुश, कुशावती नगरी के राजा बने। इन वंशों ने आगे चलकर कौशल और अन्य क्षेत्रों में राज्य किया। 8. राम जी के कुलगुरु और मार्गदर्शक। 1. गुरु वशिष्ठ। राम जी के कुलगुरु वशिष्ठ थे, जिन्होंने उन्हें और उनके भाइयों को वेद, धर्म और राजनीति की शिक्षा दी। वशिष्ठ महान तपस्वी और ज्ञानी माने जाते हैं। 2. ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण को राक्षसों से रक्षा हेतु अपने साथ जंगल में ले जाकर शिक्षा दी और अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। 9. राम जी के जीवन में महिलाओं की विशेष भूमिका। राम जी के जीवन में नारी पात्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही।
सीता, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति जैसी स्त्रियों ने अपने अपने स्थान पर आदर्श स्थापित किए। कैकेयी ने राजनीतिक निर्णय से राम को वनवास दिलाया, परंतु बाद में पछताया। सुमित्रा ने लक्ष्मण को वन भेजते समय उन्हें राम और सीता की सेवा में समर्पित कर दिया। उर्मिला ने चुपचाप तपस्या का जीवन बिताया। 10. राम जी के वनवास में साथ देने वाले सहयोगी। हालांकि वे परिवार का अंग नहीं थे, लेकिन श्री राम के जीवन में जिनका योगदान अत्यधिक रहा, वे भी उनके आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन गए। 1. हनुमान जी, श्री राम के परम भक्त और सहयोगी, जिनकी भक्ति अमर मानी जाती है, वे रामायण के नायक के समान हैं। 2. सुग्रीव, वानर राज, जिन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध में सहायता की। 3. विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने धर्म का साथ देते हुए श्री राम की सहायता की। 4. जामवंत, नल नील, अंगद, शबरी आदि, इन सभी का श्री राम के जीवन में अत्यंत महत्व रहा। निष्कर्ष, भगवान श्री राम का परिवार केवल रक्त संबंधों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका विस्तृत परिवार उन सभी को सम्मिलित करता है जिन्होंने धर्म, भक्ति, प्रेम और त्याग के भावों को आत्मसात किया। रामायण न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि एक जीवन शैली है, जिसमें श्री राम और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य अपने अपने कर्तव्यों, निर्णयों और आदर्शों के माध्यम से हमें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं।